हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नीलेश बजाज और इस वीडियो में हम देखेंगे फॉर लूप कंट्रोल स्टेटमेंट इन सी लैंग्वेज। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, आपने मेरे अगर इसके पहले की वीडियो देखे होंगे तो हम पढ़ रहे हैं रिपीटेशन लूप कंट्रोल स्टेटमेंट और उसमें से एक है फॉर लूप। ठीक है, तो एक्चुअली सी लैंग्वेज में अगर मुझे रिपीटेशन लूप कंट्रोल स्टेटमेंट यूज़ करना है तो हमारे पास में टोटल 3 प्रकार के लूप्स हैं। दैट इज डू व्हाइल लूप, उसके बाद में आता है व्हाइल लूप और उसके बाद में आता है फॉर लूप। ओके, टोटल 3 प्रकार के लूप्स है। चाहे तो आप डू व्हाइल लूप का यूज करो, चाहे आप व्हाइल लूप का यूज करो, चाहे आप फॉर लूप का यूज करो, तीनों का काम क्या है? टू परफॉर्म द टास्क रिपीटेडली, टू परफॉर्म द टास्क रिपीटेडली। दैट इज रिपीटेशन लूप कंट्रोल स्टेटमेंट। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? रिपीटेशन लूप कंट्रोल स्टेटमेंट। ओके, देखिए जैसे फॉर एग्जांपल अगर जनरली हम जो भी प्रोग्राम लिखते हैं मेन फंक्शन के अंदर लिखते हैं और कंपाइलर क्या करता है? आपने कितना भी बड़ा स्टेटमेंट लिखा हो, 4 लाइन का, 5 लाइन का, जो भी हो, तो कंपाइलर क्या करता है? सीक्वेंशियली एक एक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते करते आपके प्रोग्राम को क्लोज करता है, राइट? लेकिन अगर मुझे मेरे प्रोग्राम में कोई टास्क रिपीट परफॉर्म करना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पे मैंने कुछ स्टेटमेंट लिखे, तो कंपाइलर इनको तो एक बार एग्जीक्यूट करेगा, लेकिन जो टास्क मुझे रिपीट यूज करना है तो मुझे यूज करना पड़ेगा एक तो डू व्हाइल लूप या फॉर लूप। तो मान लो मैंने यहाँ पे यूज किया कोई तो भी एक ब्लॉक और उस ब्लॉक के अंदर लिखा कोई तो भी स्टेटमेंट। ठीक है, लिखूंगा एक बार, लेकिन ये जो ब्लॉक है इसको हम क्या बोलते हैं? रिपीटेशन लूप्स, चाहे वो डू व्हाइल का हो, व्हाइल का हो या फॉर का हो। तो कंपाइलर क्या करेगा? अगर इस ब्लॉक के ऊपर हम कंडीशन लगा देते हैं कि इसे टोटल 10 टाइम्स एग्जीक्यूट होना है, तो कंपाइलर इसको टोटल 10 टाइम्स एग्जीक्यूट करेगा। मतलब इसी स्टेटमेंट का मुझे 10 टाइम्स आउटपुट आएगा और फिर जैसे ही उसका 10 टाइम एग्जीक्यूशन हो गया, कंपाइलर उसको एग्जीक्यूट करके बाहर आ जाएगा। मतलब 10 टाइम्स एग्जीक्यूट करके बाहर आ जाएगा। कहने का मतलब जब भी मुझे कोई टास्क रिपीट परफॉर्म करना है, अगर मैं ये कोई भी ब्लॉक यूज नहीं करता हूं, सपोज अगर मैंने यहाँ पे कोई भी ब्लॉक यूज नहीं किया, तो कंपाइलर वो स्टेटमेंट को कितनी बार एग्जीक्यूट करेगा? एक बार एग्जीक्यूट करेगा और प्रोग्राम क्लोज करेगा। लेकिन उसी स्टेटमेंट को मैं डू व्हाइल या फिर फॉर लूप में लिख देता हूं, तो वो टास्क रिपीट परफॉर्म होगा। कब तक? जब तक हम कंडीशन डिसाइड करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कंडीशन डिसाइड की 10 तक, तो ये टास्क 10 टाइम्स एग्जीक्यूट होने के बाद ही फिर बाहर आएगा। ओके, तो पिछले वीडियो में मैंने आपको डू व्हाइल क्या होता है वो बताया, व्हाइल क्या होता है वो बताया, और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फॉर लूप। ओके, तो डू व्हाइल के टाइम पे भी हमने उसके 3 स्टेप्स हम कैसे लिखते वो देखा, व्हाइल के टाइम पे भी हमने 3 स्टेप्स कैसे लिखते वो देखा, सेम फॉर लूप के 3 स्टेप हम कैसे यूज करते वो हम देखने वाले हैं। तो अगेन मैं सबसे पहले आपको पिछले वीडियो एक बार फिर से बताऊंगा एक प्रोग्राम लेके कि डू व्हाइल का प्रोग्राम हम किस तरह से लिखते हैं, उसी प्रोग्राम को हम व्हाइल में किस तरह से लिख सकते हैं, एंड सेम प्रोग्राम हम फॉर लूप में कैसे लिखेंगे। ओके, देखिए, तो पिछले वीडियो में मैंने जो प्रोग्राम लिया था वो यहाँ पे एक बार मैं फिर से लेता हूँ। देखिए, मुझे यहाँ पे सीरीज कौन सी प्रिंट करना है, तो मुझे यहाँ पे पहले 10 नेचुरल नंबर प्रिंट करना है, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। सबसे पहले तो ये प्रोग्राम मैं आपको डू व्हाइल से करके दिखाता हूँ। ठीक है, देखिए, तो डू व्हाइल की पहली स्टेप क्या थी? इनिशियलाइजेशन, कि भाई शुरुआत कहाँ से करना है, कहाँ से शुरुआत करना है हमको? काउंटर वेरिएबल 1 से। तो मैंने यहाँ पे इंटीजर का i इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट किया। नाउ क्लियर स्क्रीन। तो अकॉर्डिंग टू डू व्हाइल लूप ये मेरी कितनी स्टेप हो गई? पहली स्टेप। कौन सी? कि भैया आपने स्टार्टिंग कहाँ से की, तो मैंने जो काउंटर वेरिएबल है इनिशियलाइजेशन 1 से स्टार्ट किया। दैट इज माय फर्स्ट स्टेप, इनिशियलाइजेशन, फर्स्ट स्टेप। नाउ बाय यूजिंग द कीवर्ड डू मतलब भैया मुझे ये टास्क रिपीट करना है। सो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? printf %d, i, मतलब शुरुआत में i कितना है? 1, मतलब 1 प्रिंट हो गया। उसी i को मुझे 1 से इंक्रीमेंट करना है, मतलब i को जब मैं 1 से इंक्रीमेंट करूंगा तो कितना बनेगा? 2। पहले i कितना है? 1, फिर 1 से इंक्रीमेंट करके कितना बनेगा? 2, फिर इंक्रीमेंट करूंगा तो 3, फिर इंक्रीमेंट करूंगा तो 4। ऐसा मुझे कहां तक जाना है? while i less than equals to 10, while i less than equals to 10 and then get ch। तो देखो, जब मैंने i को शुरुआत किया, दैट इज इनिशियलाइजेशन, ये हो गई मेरी पहली स्टेप। फिर मैंने उसके अंदर इंक्रीमेंट करते गया, ये हो गई मेरी दूसरी स्टेप, दैट इज इंक्रीमेंट की। और जब मैंने i को कंडीशन लगाई कि बेटा 10 तक घूमना है, तो ये हो गई मेरी तीसरी स्टेप, दैट इज कंडीशन, कि लूप कहां तक घुमाना है। ओके, और उसका आउटपुट क्या आएगा? 1 से लेके 10 तक। सेम अगर मैं ये चीज व्हाइल लूप से करूं तो, ये चीज अगर मैं व्हाइल लूप से करूं तो
यहाँ पे डू की जगह पे कौन आ जाएगा, ये व्हाइल स्टेटमेंट। तो मैं इसको यहाँ से कट करता हूँ, ये जो कंडीशन स्टेटमेंट है यहाँ से इसको मैं कट करता हूँ और कहाँ लिखता हूँ, डू की जगह पे। सिर्फ इतना है कि वहाँ पे से आपको सेमीकोलन निकालना पड़ेगा। डू व्हाइल में व्हाइल के एंड में सेमीकोलन था, लेकिन जब आप व्हाइल लूप यूज करते हो तो वहाँ पे सेमीकोलन नहीं आएगा। और ये हमारी कितनी स्टेप हो गई, दूसरी स्टेप। तो फिर इंक्रीमेंट कितना हो गया, तीसरी स्टेप। मतलब डू व्हाइल में और व्हाइल में क्या फर्क था कि डू व्हाइल में पहले प्रोग्राम और फिर नीचे कंडीशन थी, लेकिन व्हाइल लूप में पहले कंडीशन और फिर बाद में प्रोग्राम है। यहाँ पे आप डिक्रीमेंट भी कर सकते हो कि अगर मैंने बोल दिया कि नहीं मुझे 10 से लेके कहाँ तक आना है, उल्टा, जब तक आपका आय 1 से बड़ा है तब तक, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, डिक्रीमेंट भी कर सकते हो। मतलब इंक्रीमेंट करो या फिर डिक्रीमेंट करो। सिर्फ इतना है कि आउटपुट अब कैसा आएगा, अब आउटपुट 1 से 10 नहीं बल्कि 10 से लेके 1 तक आएगा, कुछ इस तरह से। देखिए ठीक है। तो जो काम आप डू से करते थे वही काम आप व्हाइल से कर सकते हो। और अब इसी प्रोग्राम को फॉर लूप में कैसे लिखते हैं वो हमको देखना है। मतलब अगेन मैं आई की वैल्यू 1 से लेके कहां तक घुमाना चाहता हूं, लेस देन इक्वल्स टू 10 तक। और यहां पे हम क्या करेंगे, इंक्रीमेंट। तो जो काम आपका डू व्हाइल कर रहा था वही काम आपका व्हाइल कर रहा है, और सेम काम हम फॉर लूप से कैसे करेंगे। तो एक बार मैं फिलहाल आपको इसका कंसेप्ट जो है वो इंट्रोडक्शन के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए डू व्हाइल में क्या हो रहा था, सबसे पहले शुरुआत कहां से करना है भाई, मेरे को 1 से स्टार्टिंग करना है। और फिर डू लूप स्टार्ट करने के बाद उसमें जो भी स्टेटमेंट आपको रिपीट करना है उसके साथ साथ एक तो आप इंक्रीमेंट कर रहे थे या फिर डिक्रीमेंट, और कब तक करना है भाई, 10 तक, मतलब कंडीशन। व्हाइल लूप में आप क्या कर रहे थे, शुरुआत कहां से करना है भाई, 1 से करना है। फिर यहां पे आ रही थी कंडीशन कहां तक, 10 तक, और फिर रिपीटेशन लूप। ओके, और उसके अंदर भी इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट। लेकिन जब आप फॉर लूप यूज करोगे तो ये जो 3 स्टेप है, शुरुआत कहां से करना, इंक्रीमेंट कर रहे हो कि डिक्रीमेंट कर रहे हो, और कंडीशन, ये जो 3 स्टेप है, तो फॉर लूप के अंदर आपको तीनों स्टेप एक लाइन से लिखना है। जो तीनों भी स्टेप है वो एक लाइन से लिखना है। मतलब बाय यूजिंग द कीवर्ड फॉर, बाय यूजिंग द कीवर्ड फॉर आपको एक साथ बताना है स्टार्ट कहां से करना है, 1 से, सेमीकोलन। सेमीकोलन मतलब आप सेपरेट कर रहे हो बाय सेमीकोलन, कि स्टार्टिंग कहां से करना है, 1 से, उसके बाद में जाना कहां तक है भाई, लेस देन इक्वल्स टू 10 तक, अगेन सेमीकोलन, और फिर इंक्रीमेंट कितने से कर रहे हो, 1-1 से। मतलब जो काम डू व्हाइल में 3 अलग अलग स्टेप आप 3 अलग जगह बता रहे थे, वही 3 स्टेप आपको फॉर लूप में कैसे बताना है, एक लाइन से। व्हाइल लूप में भी आप क्या कर रहे थे, जो 3 स्टेप है, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, आप अलग अलग जगह पे बता रहे थे, लेकिन फॉर लूप में कहां पे बताना है, एक लाइन से। ओके, देखो आ जाओ हमारे प्रोग्राम में। यहां पर हम क्या कर रहे हैं, यहां पर मुझे स्टार्टिंग में ये नहीं बताना है कि आपको स्टार्ट कहां से करना है, और ना ही यहाँ पे कंडीशन बताना है। यहाँ पर मुझे यूज करना है डायरेक्ट फॉर लूप। सो बाय यूजिंग द कीवर्ड फॉर, उसके अंदर मैं बताऊंगा मुझे स्टार्ट कहां से करना है, 1 से, सेमीकोलन, जाना कहां तक है, लेस देन इक्वल्स टू 10 तक, सेमीकोलन, और फिर आई प्लस प्लस। ओके, कहने का मतलब यहाँ पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कुछ नहीं आएगा। जो भी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है वो इसी लाइन में आ गया। शुरुआत कहां से करना है, 1 से, जाना कहां तक है, 10 तक, और फिर आई प्लस प्लस। मतलब ये लूप कितनी बार घूमेगा, 10 टाइम्स, 1 से लेके 10 तक, और क्या प्रिंट होगा, आई की वैल्यू, मतलब 1 2 3 4 कुछ इस तरह से। ओके, देखो मैं रन करता हूं प्रोग्राम को, आउटपुट विल बी सेम। अगर मुझे सीरीज चाहिए यूजिंग फॉर लूप, अगर मुझे सीरीज चाहिए लाइक 2 4 6 8 10 12 14 16 18 एंड 20, पहले 10 इवन नंबर, तो स्टार्टिंग कहां से है, 2 से, जाना कहां तक है, मतलब कंडीशन क्या है, 20 तक, और फिर इंक्रीमेंट 1 से हो रहा कि 2 से हो रहा, 2 से, मतलब 2 के बाद डायरेक्ट कितने से इंक्रीमेंट होने को ना, 2 से। सो आई इक्वल्स टू आई प्लस 2, मतलब आई की वैल्यू कितनी है, 2, 2 में 2 मिला से कितना होगा, 4, फिर 6, मतलब वो प्रिंट भी होता रहेगा कहां तक, 20 तक। देखिए कुछ इस तरह से। अगर मुझे सीरीज चाहिए 5 से लेके 5 10 15 20 50 तक, लाइक 5 10 15 20 25, ऐसा कहां तक, 50 तक। तो इसमें देखो स्टार्टिंग कहां से हो रही, 5 से, जाना कहां तक है, 50 तक, और इंक्रीमेंट कितने कितने से हो रही, 5 से। दैट्स इट। मतलब शुरुआत में आई कितना है, 5। तो इसका एक्चुअली प्रोसेस कैसे होता है, देखो शुरुआत में आई कितना है, 5, मतलब ये होगी पहली स्टेप। शुरुआत में आए 5 है, फिर वो चेक करेगा 5 इज लेस देन 50, यस, यस मतलब ये हो गई मेरी दूसरी स्टेप, वो अंदर आएगा। मतलब पहले उसने चेक किया आई कितना है, 5, फिर चेक किया क्या वो 50 से कम है, ये हो गई मेरी दूसरी स्टेप, मतलब 5 को प्रिंट करेगा। फिर यहां से घूम के किसके पास जाएगा, इंक्रीमेंट के पास, मतलब ये हो गई मेरी तीसरी स्टेप। ओके, अब आई की वैल्यू 5 थी, 5 + 5 10,
वापस से इसके पास में आएगा। क्या 10 50 से कम है क्या? हाँ, मतलब 10 को प्रिंट करो। फिर वापस यहां से कहां जाएगा? इंक्रीमेंट के पास। 10 + 5 15, 15 50 से कम है क्या? हाँ, वापस उसको प्रिंट करो। फिर उसमें इंक्रीमेंट 5 से, मतलब हो जाएगा 20। फिर वापस से चेक करो 20 इज लेस देन 50, हाँ, मतलब नीचे आएगा। फिर मतलब ये राउंड जो है वो चलता रहेगा। कब तक? जब तक I 50 नहीं होता, मतलब 5 10 15 20 कहां तक प्रिंट होगा? पूरे 50 तक। ठीक है, देखो इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूं 5 से लेके 50 तक। सेम अगर मुझे आउटपुट चाहिए कुछ इस तरह से, कोई ये वाली सीरीज चाहिए, लाइक 100 95 90 85 80 अप टू कहां तक? 50 तक। तो फिर मुझे स्टार्टिंग कहां से करना पड़ेगा? 100 से। ओके, उल्टा कहां तक आना है? जब तक ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50 है तब तक। और कितने से डिक्रीमेंट करना है? 5 से। तो यहाँ पे कैसा होगा? देखो शुरुआत में I कितना है? 100, मतलब ये होगी मेरी पहली स्टेप। फिर यहाँ से वो चेक करेगा क्या वो 50 से बड़ा है क्या? हाँ, मतलब दूसरी स्टेप। अंदर आ जाओ, अंदर आके इसको प्रिंट करो, मतलब पहले 100 प्रिंट होगा, फिर प्रिंट होने के बाद में उसको डिक्रीज करेगा, मतलब 95। फिर चेक करेगा 95 50 से बड़ा है क्या? हाँ, 95 को प्रिंट करो। फिर डिक्रीज करो, दैट इज 90 50 से बड़ा है क्या? हाँ, उसको भी प्रिंट करो। मतलब आउटपुट कैसा आएगा? रिवर्स में 100 95 90 85 कहाँ तक? 50 तक। ओके, तो जो काम आप डू व्हाइल से कर सकते हैं वही काम आप व्हाइल लूप से कर सकते हैं, और वही काम आप फॉर लूप से कर सकते हैं। चलो फॉर लूप में एक चीज मैं आपको करके दिखाता हूं, जनरली यूज नहीं करते हम। अगर आपको लगता है कि मुझे इनिशियलाइजेशन यहां नहीं करना है, ऊपर ही करना है, चलता। आपने अगर इनिशियलाइजेशन ऊपर भी किया, डबल से यहां पे भी किया तो चलेगा, या फिर यहां पे नहीं भी किया तो चलेगा, लेकिन यहां पे आपको सेमीकोलन मतलब स्पेस छोड़ना है। ये स्पेस एक्चुअली किसकी है? इनिशियलाइजेशन की। ओके, अगर आपको लगता है कि सर मैं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट यहां नहीं, नीचे ही करना चाहता हूं, मतलब यहां पर I = I - 5, तो फिर यहां से डिलीट कर दो, मतलब ये स्पेस छोड़ दो, फिर ये स्पेस छोड़ दो इस तरह से। ओके, लेकिन अगर आप यहां पे भी लिख रहे हो और यहां पे भी लिख रहे हो तो वो 2 बार डिक्रीमेंट हो रहा है, मतलब टोटल 10 से डिक्रीमेंट हो रहा है। तो एक तो फिर यहां पे लिखो या फिर यहां पे लिखो। लेकिन फॉर लूप क्या बोलता है? जनरली एक ही लाइन में सब कुछ होना चाहिए। इनिशियलाइजेशन ऊपर मत करो, यहीं पे करो, और जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो भी करना है वो नीचे मत करो, वो ऊपर ही करो। दैट इज इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ फॉर लूप। पहली स्टेप इनिशियलाइजेशन, फिर कंडीशन एंड फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। ओके, मतलब अगर इसका मैं सिंटैक्स यानी कि स्ट्रक्चर बताऊं तो किस तरह से बनना चाहिए? देखो, फॉर लूप का जो स्ट्रक्चर है यानी कि यूज करने का तरीका वो किस तरह से बनना चाहिए? फॉर, पहली स्टेप हमेशा करेंगे उसकी इनिशियलाइजेशन, उसके बाद सेमीकोलन, देन कंडीशन, अगेन सेमीकोलन, एंड फिर आपको इंक्रीमेंट करना है या डिक्रीमेंट करना है। हम इंक्रीमेंट जनरली कब करते हैं? कि भाई जब मुझे 1 से लेके 10 तक जाना है या 1 से लेके 50 तक जाना है, तो 1 से लेके 10 तक जाना है, मतलब इंक्रीमेंट, या फिर 10 से लेके 1 तक आना है उल्टा, तो क्या करेंगे? डिक्रीमेंट। और फिर अंदर क्या आएगा? वो स्टेटमेंट जो मुझे रिपीट 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 परफॉर्म करना है। ओके, सो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा कि जब भी मुझे कोई टास्क रिपीट रिपीट परफॉर्म करना है तो मैं डू व्हाइल भी यूज कर सकता हूँ, व्हाइल लूप भी यूज कर सकता हूँ, फॉर लूप भी यूज कर सकता हूँ। ओके, और जो काम डू व्हाइल कर सकता वही सेम टास्क मैं व्हाइल से भी परफॉर्म कर सकता हूँ, वही सेम टास्क मैं फॉर लूप से भी परफॉर्म कर सकता हूँ। ओके, इसके आगे के जो वीडियोस है उसमें मैं थोड़े बड़े प्रोग्राम्स लूंगा। सेम प्रोग्राम आप डू व्हाइल से भी ट्राई करना, व्हाइल से भी ट्राई करना और फॉर लूप से भी ट्राई करना। ओके।